शो दैट द सेट ऑफ क्यू ऑफ रेशनल नंबर का है अदर देन वन को छोड़कर कैसा है वो इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप है विद द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय द रूल्स ए स्टार बी ए। तो यदि कोई एलिमेंट ए ऐसा लिखा हुआ ए स्टार बी में तो इसको हम किस तरह से लिख रहे हैं ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है। सबसे पहले हमें पता है कि यदि ग्रुप होता है तो हमें 4 प्रॉपर्टी बतानी है, यदि एबेलियन ग्रुप बोल रहा है तो हमें 5 प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। देखिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, 2 एलिमेंट ले लेते हैं, किसमें Q1 में ले लेते हैं इस प्रकार से कि A नॉट इक्वल्स टू 1 और B भी नॉट इक्वल्स टू 1। हमें क्या दिया अदर देन 1, 1 को छोड़कर, मतलब A कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, B भी 1 के इक्वल नहीं होगा। नाउ द A स्टार B, A स्टार B को किस टाइप से डिफाइन करेगा A प्लस बी माइनस बी विच इज आल्सो रेशनल नंबर, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हम अब इसको अपोजिट मान लेते कि हम इसको 1 के इक्वल मान के चलते इस वाले को। ठीक है, हमने इसको 1 के इक्वल मान लिया। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा a इज इक्वल टू 1 आ गया और b इक्वल्स टू b 1 आ गया। बट ये तो पॉसिबल ही, हमने क्या माना था a इक्वल्स टू 1 और b a हमने क्या माना था a नॉट इक्वल्स टू 1 और b नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब ये हमने जो लिया है वो गलत है। ठीक है, ठीक है, मतलब तो क्या आ जाएगा a प्लस बी ए प्लस बी और माइनस ए बी नॉट इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा, यदि ये ऐसा हो गया तो जो a स्टार बी वो किस में से आ रहा है रेशनल नंबर में से आया। यदि ये 1 के इक्वल नहीं हुआ तो ये जो स्टार बी वो किस में से आया Q1 में से आया। हैंस Q1 इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू गिवन और कंपोजिशन। ठीक है, अब एसोसिएटिव लेंगे। ए बी सी हमने 3 एलिमेंट Q1 में लिए, तो हमने A स्टार B स्टार C, तो इसको खोला हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो A प्लस बी माइनस ए बी स्टार C। ठीक है, अब इसको पूरा फर्स्ट और इसको सेकंड, तो इन दोनों में स्टार ऑपरेशन, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले प्लस लगाएं A प्लस बी माइनस ए बी प्लस C और फिर प्रोडक्ट हो जाता है A प्लस बी माइनस ए बी और डॉट C। इसको सॉल्व करा तो हमारा ए प्लस बी माइनस के बी प्लस सी, और इसमें इसका इंटू करा तो माइनस ए सी माइनस का बी सी और ए बी सी। सेम हम लोग ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, तो बी स्टार सी पहले खोलेंगे बी प्लस सी माइनस बी सी, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसमें दोनों में लगाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी और इसके साथ इसका प्रोडक्ट वाला, तो ये हमारा आ जाए, मतलब दोनों इक्वल आ गए। तो मतलब ये दोनों हमारे इक्वल है, मतलब ब्रैकेट चेंज करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। थर्ड देंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, वाम प्रतिलोम की उपस्थिति। हमने 2 प्रॉपर्टी बता दी, क्लोजर और एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हम एक एलिमेंट लेते हैं ई, किस में से ले रहे हैं रेशनल नंबर के सेट में से Q1 में से विथ लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, Q1। अब ई एक हमें पता है कि यदि हम कोई एलिमेंट लेते हैं उसमें हम किसी ई का हमें ऐसा एलिमेंट लेके हमें वापस वही एलिमेंट मिल जाए तो वो हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। तो ई स्टार ए इक्वल्स टू ए, ये तो हमें पता है, हम लोग इसके लिए अब प्रूफ करते हैं जो हमारी डेफिनेशन दी है। तो ई स्टार ए की डेफिनेशन लिखेंगे ई प्लस ए, इन दोनों का प्रोडक्ट को माइनस में लेंगे इक्वल्स टू ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ए से ए कैंसर, इन दोनों में से ई कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो ई इज इक्वल टू एक बार 0 रखेंगे और एक बार हो जाएगा ए इक्वल्स टू 1, बट ए इक्वल्स टू 1 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में दिया ए नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब कोई भी परिमेय संख्या ए के बराबर नहीं होगी, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू 1। तो मतलब हम ये लेंगे ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ई इज इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वापस वही नंबर। तो हमने 0 स्टार ए लिखा, तो हमने ये डेफिनेशन लगाई 0 ए और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में, तो ये भी 0 है, ये भी 0, बचा के हमारे पास में ए, मतलब कि यदि किसी भी एलिमेंट में उसकी आइडेंटिटी हमें वही मिल जाता, मतलब क्या हो गया हमारे, ये क्या हो गया 0 हमारी क्या है लेफ्ट आइडेंटिटी, ये हमारी क्या है लेफ्ट आइडेंटिटी, ये प्रूफ हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे। अब ए बिलोंग्स टू Q1, यदि कोई एलिमेंट Q1 में से रैशनल नंबर के सेट में से आ रहा तो B हमने उसका क्या मान लिया लेफ्ट इनवर्स मान लिया। ठीक है, लेफ्ट इनवर्स की प्रॉपर्टी मैंने इनवर्स और एलिमेंट का इंटू करते हैं, यदि किसी एलिमेंट और उसके इनवर्स का इंटू करते तो हमें क्या मिलता है आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब इसमें क्या हम लगाएंगे, हमारे डेफिनेशन लगाएंगे B प्लस ए माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करा तो दोनों में से B कॉमन लेते 1 माइनस ए प्लस ए, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे माइनस ले लेंगे तो a माइनस 1 हो जाएगा प्लस ए इक्वल्स टू, तो B की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन a माइनस 1। यदि a बिलोंग्स टू Q में से आ रहा है तो a अपॉन a माइनस 1 भी Q1 में से आएगा, बट a नॉट इक्वल्स टू 1 तो ये भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में B की जगह हम क्या रख देंगे, ये a अपॉन a माइनस 1 रखेंगे,
रख के देखते हैं हमारा 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। हमने रखा, एलशियम लिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, और सब कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। 0 अपन a माइनस 1 0 है, मतलब हमें किसी एलिमेंट में उसका इन्वर्स का इंटू करने पे हमें क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी हमारी। जो हमने पहले प्रूफ करा हमारी आइडेंटिटी हमें क्या मिली 0, तो हमने किसी एलिमेंट में उसके इन्वर्स का इंटू करा तो हमें क्या मिली, आइडेंटिटी, मतलब हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड। लास्ट क्या बताएंगे हम, कम्यूटेटिव लॉ। एबेलियन ग्रुप में तो हमें कम्यूटेटिव लॉ भी बताना पड़ेगा। तो ए स्टार, हम 2 एलिमेंट लेते हैं ए और बी, किस में से ले रहे हैं, Q1 में से, तो ए स्टार बी लगा है, तो हमने इसको प्रॉपर्टी खोली ए प्लस डेफिनेशन से ए प्लस बी माइनस का ए बी। अब यदि हम इसको एक्सचेंज कर देते बी प्लस ए, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, माइनस ए बी, तो बी प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, बी स्टार, इस पूरे को बी स्टार है, मतलब ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार A. Therefore, the composition is commutative hold. Hence, the set Q1 is of all rational number except 1 is the infinite abelian group. अतः Q1 1 डैश स्टार एक अनंत आबेली समूह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।